दोस्तों, लाल सागर में हूतियों ने गर्दे उड़ा रखे हैं। जहां हूतियों को रोकने में यूरोप के झुंड वाले देश भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े पैसे हैं, तो वहीं ये तमाम चीजें जो हैं यमन के हूतियों के आगे फीके पड़ चुकी हैं। जहां यमन लगातार जो है अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना रहा है, उनके नौसैनिक शिप को जिस पे उनके सैनिक मौजूद हैं उस पर ताबड़तोड़ बमबारी करके चेता रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और यमन बल्कि चेता ही नहीं रहा, ये लाल सागर में करके दिखा रहा है। और जब लाल सागर में लगातार गर्दे उड़ा रखे हैं तो पूरी तरीके से बौखला गया है अमेरिका और ब्रिटेन। जहां अमेरिका ब्रिटेन ने एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक यमन के ऊपर की है। दोस्तों, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रखी हैं उसने अमेरिका ब्रिटेन को बेचैन कर दिया है। जहां खुद यमन की सेना के प्रवक्ता याहिया सारी ने यह ऐलान किया कि उन्होंने और उनके ग्रुप ने जो है नौसैनिक शिप को अमेरिका के निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो बरसाने का काम किया गया है। तकरीबन कुछ ही सेकंड के अंदर 15 से 20 मिसाइलें जो हैं अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर यमन द्वारा दागी गई और इससे खलबली मची, क्योंकि एक तरफ दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें हैं, दुनिया की तमाम बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं और उसके बावजूद भी यमन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। जहां ये जानकारी दी गई कि हमने जो है खासतौर पर यूएस मिलिट्री शिप को निशाना बनाया है और जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो था यूएसएस ग्रिवली, लाल सागर के पास मौजूद था, इसलिए हमने उसे टारगेट किया। और हम अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को निशाना बनाने से रुकने वाले नहीं हैं, जो कि ऐलान खास तौर पर किया गया। और ये हमले जो हैं महज 75 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, जो अमेरिका ब्रिटेन को समझने में भी समय लगता है कि महज 1000 किलोमीटर की भी दूरी है, चाहे 500 किलोमीटर की दूरी है, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी हो, 75 सेकंड के अंदर एक साथ जहाजों के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं। जहां अमेरिका को उसे रोकने के लिए 30 से 40 सेकंड का समय लगता है और उतनी देर में यमन की मिसाइलें अमेरिकी शिप के ऊपर बरस जाती हैं। जहां ये मैं नहीं बल्कि खुद जो 5th फील्ड के कमांडर हैं, यानी कि जो युद्धपोत 5वां तैनात किया गया है अमेरिका द्वारा, उसके 5वें शिप के कमांडर ये बात कह रहे हैं, जिनका नाम है चार्ल्स ब्रैडफोर्ड कोपर ने ये खास तौर पर बताया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी यमन के आगे फेल हो रही है। और एक तरह से माना जाए ये बड़ा बयान यूएस, जिसे दुनिया सुपर पावर मानती है, उसकी सुपर टेक्नोलॉजी है, उसके पास सुपर से भी ज्यादा पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं, और उस देश का कमांडर ये बात कह रहा है कि 75 सेकंड के अंदर हमले हो रहे हैं। जहां हम एक मिसाइल को रोकने के लिए या ड्रोन को रोकने के लिए कदम उठाते हैं, उससे पहले दूसरी आ जाती है। एक साथ जो है ये निशाना लगातार बनाया जा रहा है और इस स्ट्रेटजी को हम नहीं रोक पा रहे और फिर हमें अपना आखिरी जो ब्रह्मास्त्र है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी जानकारी दी गई है यूएस के डिफेंस द्वारा। और ये उन्होंने बताया कि जब 75 सेकंड से भी कम के समय में मिसाइलें बरस रही हैं, तो जो यूएस ग्रिडली को डिस्ट्रॉयड किया गया और उन्होंने जिस आखिरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया उसका नाम है फैलेंस्क CIWS, जो कि जहाजों को प्रोटेक्ट करता है। और जब जहाजों को प्रोटेक्ट करता है कि इसे कैसे रोका जाए, उसकी मिसाइलों को, उसके ड्रोनों को, क्योंकि 75 सेकंड में इंसान को समझने में समय लगेगा, उतनी देर में मिसाइलें बरस जा रही हैं। और जो आखिरी ब्रह्मास्त्र जिसका नाम बताया गया फैलेंस्क CIWS, यूएस डिफेंस ने बताया
और जब इसकी जानकारी निकाली गई सोशल मीडिया पर तो पता लगता है कि ये अमेरिका का सबसे आखिरी बचाव का रास्ता है। जब हमला होगा तो उस हमले को रोकने के लिए जब आप पूरी तरीके से कुछ भी रोकने में नाकामयाब हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना है फैलेंस CIWS, जहां आपको यह भी जानने की जरूरत है कि 2.2 बिलियन का खर्च आ रहा है। भारतीय रुपए अनुसार उसकी कितनी कीमत है, एक बार आप खुद ही सुनिए। 1,82,57,58,50,000। सुना आपने, जहां भारतीय कीमत की अगर बात की जाए तकरीबन 1,82,69,31,70,000 रुपए का खर्चा जो है एक मिसाइल को रोकने के लिए, यमन के एक ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को पानी की तरह बहाना पड़ रहा है। जहां लाल सागर में भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही है यमन को रोकने के लिए, और जब यमन को रोक नहीं पा रहे हैं तो एयर स्ट्राइक जो है वो शुरू कर दी गई है। और यमन के कई शहरों के ऊपर, खासतौर पर जो लोकल मीडिया है यमन का, उसने ये ऐलान करके बताया कि तकरीबन जो जगह है यमन की, उस जगह पर एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार की जा रही है नॉर्थ वेस्ट यमन के ऊपर। और यमन भी उतनी ही तेजी से पलटवार जो है वो कर रहा है अमेरिका ब्रिटेन के ऊपर, जिसकी तस्वीर को साझा करके दिखाया गया कि बमबारी जो है वो लगातार जारी है। और इन बमबारी से यमन डरने वाला नहीं है, यमन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, जो कि एक आग जो है लाल सागर में लगी हुई है। जहां आप देखें कि यूरोप के सारे देश, सुपर पावर अमेरिका, 10 झुंडों वाला देश एक अलग तरीके से जंग लड़ रहा है। अपनी अपनी युद्धपोत जो हैं लाल सागर में तैनात कर दी गई हैं, पर फिर भी यमन को रोकने में दुनिया पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। और जो दुनिया नाकाम हो रही है वो हो रही है यमन के जज्बे को देख करके। यमन नहीं डर रहा। यमन का सीधा सीधा कहना है कि आप गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार पर इजराइल को रोकिए, हम तमाम हमले रोक देंगे, हम फिर कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि गाजा में हमारे भाइयों का खून बहाया जा रहा है। और यमन की तरफ से यह साफ मैसेज दे दिया गया है कि चाहे कोई किसी भी तरीके से अपनी इबादत को करता हो, पर हम एक कलमे के आधार पर, एक सजदे के आधार पर भाई हैं, और हमारे भाई का नरसंहार हो रहा है, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लोग जो हैं तुलना कर रहे हैं कि अब तक जो जो जंगें हुई हैं जिन जिन देशों से, उसमें जो है ये आंकड़ा कम है, जिसका डाटा सामने आया और ये बताया गया कि डेमोग्राफी दे करके कि कितनी 29% महिलाएं जो हैं वो गाजा के अंदर शहीद हुई हैं, 50% से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया गया है, और 21% जो हैं वो जो पुरुष हैं उन्हें शहीद किया गया है, जो कि डेमोग्राफी के जरिए बताया गया। और बताया गया कि गाजा में 19 जनवरी का ये डाटा पेश किया जाता है और 19 जनवरी से 25,105 लोगों को शहीद कर दिया गया महज 105 दिन के अंदर। और यही डाटा अगर निकालें इराक का, तो तकरीबन इराक से जब वॉर हुई तो 1,20,102 लोगों को शहीद किया गया, जिसमें 3,197 दिन तक ये जंग चली। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए सीरिया की, तो सीरिया में 1,38,947 लोगों को शहीद किया गया। तकरीबन जंग चली 3,103 दिन। और यही अगर डाटा की बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन में जो लोग मारे गए उनका था 10,000 संख्या। 637 दिन से लगातार ये जंग जो है वो चल रही है, और जब ये जंग चल रही है तो ग्राफ गाजा का महज 105 दिन हुए हैं, जो कि ये बताता है कि अगर इतनी लंबी जंग चलती है तो सबसे ज्यादा इंसानियत का कत्ल अगर कहीं हुआ है तो वो है गाजा के अंदर,
जहां बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है और इजराइल के इस नरसंहार को रोकने के लिए ही अलग अलग मोर्चों पर देखते ही देखते अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तमाम संगठन जो हैं, तमाम ग्रुप जो हैं, वो खड़े हो चुके हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।